हाय स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि इंग्लिश जो टॉपिक है आपका कंपोनेंट, उसकी वन शॉट वीडियोस चल रही हैं ग्रामर सेक्शन को लेकर। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे पैसिव वॉइस को। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और थोड़े हाई लेवल क्वेश्चंस भी रहेंगे यहाँ पर। तो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी ऐप पर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आप क्लिक करें, आपको ऐप का एक्सेस मिलेगा, ऐप पर आपको ये पीडीएफ अवेलेबल मिलेगी। ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। आज हम प्रैक्टिस करेंगे पैसिव वॉइस। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, अगर किसी को आंसर आते हैं तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें कमेंट सेक्शन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। What amused you? ठीक है, अब यहां पर हमें पता होना चाहिए, हमें इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो कि स्टार्ट होते हैं किससे? व्हाट से। ठीक है, जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं जो व्हाट से स्टार्ट होते हैं, व्हाट से स्टार्ट होते हैं, तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं बाय व्हाट में। और जैसे कि ये इंटेरोगेटिव है तो हमें पता है इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है और सब्जेक्ट बाद में लगता है। ठीक है, तो हम व्हाट को फर्स्टली कन्वर्ट करेंगे बाय व्हाट में। ठीक है, उसके बाद यू के साथ क्या लगेगा? वर। बट यहाँ पे वर सब्जेक्ट से पहले आएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है। यू एम्यूज्ड क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये किस में फिट होता हुआ दिख रहा है आपको? ये स्ट्रक्चर जो है ये फिट होगा सी में। ठीक है, ये स्ट्रक्चर फिट होगा आपका सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्मोक एंड फायर engulfed द एरिया एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशंस डिफिकल्ट। अब देखो इस सेंटेंस में आपको दो जगह पर दो वर्ब्स दिख रहे हैं। ठीक है, एक हो गया engulfed एंड द सेकेंड वन इज मेड। ठीक है, एक ही सेंटेंस में अगर दो वर्ब्स हों, लाइक जैसे यहाँ पर एक engulfed है और एक made है, तो जो सेकेंड पार्ट का जो वर्ब होता है ना, उसको आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देना है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब हुआ वर्ब के साथ आईएनजी, जिसको हम जिरंड भी बोलते हैं। ठीक है, जिरंड भी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म होती है। यहाँ पर हम अगर सेंटेंस में हमें दो वर्ब्स दिख रहे हैं तो जो सेकेंड वर्ब होगा उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के आईएनजी फॉर्म या एक अलग क्लॉज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज हम डिस्कस करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? द एरिया, जो क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। वर्ब यहाँ पर क्या है? एनगल्फ्ड, जो क्या बन जाएगा? ये सेकंड फॉर्म है तो वॉज एनगल्फ्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और वॉज मेड नहीं लगाते बल्कि रेस्क्यू ऑपरेशन है तो मेड की जगह हम क्या कर देंगे? मेकिंग। ठीक है, तो इसका आएगा द एरिया। ठीक है, एरिया के साथ आएगा वॉज engulfed in smoke and flame making rescue operations difficult। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर हियर। जिनको आंसर्स आते हैं इस क्वेश्चन को आप खुद अटेम्प्ट करें, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए इसका, और पीडीएफ आपको इसकी ऐप पर मिलेगी। ठीक है, ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम। उसने मुझे कहा कि आप अपना काम जो है वो टाइम पर पूरा करें। तो इसको हम कैसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे? स्ट्रक्चर क्या होगा पैसिव में इसका? यहां पर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट का दर्शा रहा है, वॉज, वर, आस्क्ड आएगा और इन्फिनेटिव आएगा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिस इज इन्फिनेटिव। और एक चीज याद रखना,
सेंटेंस में हम कभी भी इन्फिनेटिव को ब्रेक नहीं करते, कभी भी नहीं करते हैं, चाहे इन्फिनेटिव कहीं भी हो हम उसे कभी भी ब्रेक नहीं करते हैं। ठीक है, अगर मॉडल भी हम या मॉडल आप कह लो, मॉडल्स हम प्रैक्टिस करेंगे इन फ्यूचर तो वहां भी इन्फिनेटिव आएगा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हम इसको कभी भी तोड़ते नहीं है। ठीक है, लाइक कि अगर सेंटेंस में है नॉट या जैसे दिया हुआ है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है टू गो। ठीक है, तो आपने आपको लिख दिया टू नॉट गो, तो यहां पर देखो ये इन्फिनेटिव ब्रेक हो रहा है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इट्स गेटिंग ब्रेक बाय एडिंग नॉट, तो नॉट यहां नहीं आएगा, नॉट इससे पहले आएगा, नॉट टू गो। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा साथ रहती है, ये इन्फिनेटिव है, इसको हम ब्रेक नहीं करते हैं, चाहे मोडेल्स में हो चाहे पैसिव वॉइस में हो, कहीं भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये स्ट्रक्चर कहाँ पर फिट बैठ रहा है, ये बैठ रहा है आई के साथ आएगा वॉज, आस्क्ड, बाद में देखो क्या है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू फिनिश द वर्क इन टाइम, यानी कि सी पार्ट इज द आंसर हियर। अब देखो ये लिंकिंग वर्ब की एग्जांपल आई है, क्विनीन टेस्ट बिटर, तो यहाँ पर टेस्ट स्मेल ये सारे क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब्स का एक्टिव पैसिव में क्या रूल है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। फर्स्टली इसमें क्या आएगा, क्विनीन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड, ए पार्ट इज द आंसर हियर। यहाँ पे हम या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं क्विनीन इज बिटर। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि जो लिंकिंग वर्ब्स हैं उनका क्या रूल रहता है, ये मैं आपको यहाँ पर एक नोट लिखा रही हूँ, ये नोट आप नोट डाउन कर लीजिए। जितने भी लिंकिंग वर्ब्स हैं ना, जैसे हो गया टेस्ट, स्मेल, फील, लुक, साउंड, ये जितने भी इस टाइप के वर्ब्स हैं ना इनको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब्स। और भी बहुत सारे होते हैं, कौन कौन से होते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। इनका काम होता है सब्जेक्ट की क्वालिटी बताना, वो बिटर है, स्वीट है, गुड है, एक्सेट्रा। तो लिंकिंग वर्ब्स जितने भी होते हैं ना इससे जो है पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर काफी बार क्वेश्चंस जो हैं आए हुए हैं, आगे भी हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस। ये अटेम्प्ट करिए आप क्वेश्चन, द विंटेज कार्स होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स। ये जो है पहले हमने, ये एक्टिव है, इसको हमने पैसिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एक्टिव में ये क्या फॉलो कर रहा है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस एंड ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में ये क्या बनेगा, पैसिव का स्ट्रक्चर लिखो फटाफट कमेंट सेक्शन में। ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट सिंपल है तो ये इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, पैसिव में बाय लगता है और एंड में सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है द विंटेज कार्स, ये सब्जेक्ट है आपका द विंटेज कार्स। ठीक है, वर्ब क्या है, होल्ड, और ऑब्जेक्ट क्या है, अ स्पेशल प्लेस इज ऑब्जेक्ट। अब देखो यहां पर वर्ब जो है वो चेंज हो जाएगा, होल्ड से क्या बनेगा, इज, क्योंकि इज एम आर है, इज आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है यानी कि हेल्ड, दैट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहां पर हम इसको इस तरह से कैसे फिट करेंगे, ऑब्जेक्ट, तो इसका आंसर इज सी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर, तो ये क्या है, टुक, सिंपल पास्ट टेंस, एक्टिव में सिंपल पास्ट टेंस है एक्टिव वॉइस में, तो रूल क्या कहता है, एक्टिव को करो पैसिव में। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होंगे जहां पर आपको पैसिव से एक्टिव में करना होगा, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हम लिख लेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म,
के साथ है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पैसिव में कैसे कन्वर्ट होगा ये, ऑब्जेक्ट वॉज वर। आपने पहले ही स्टार्टिंग में देखना है कि कौन सा है और इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है। पैसिव का रूल क्या कह रहा है, पैसिव का रूल आप फटाफट लिख लो और इस रूल को आप फिट करो ऑप्शन में, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, द चेक वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट, क्योंकि अकाउंटेंट जो है वो सब्जेक्ट है, तो यहां पर बी पार्ट इज द आंसर हियर। द गेट कीपर रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस, ठीक है, गेट कीपर ने रिफ्यूज कर दिया है, तो यहां पर क्या आएगा, रिफ्यूज्ड इज पास्ट टेंस ना, तो पास्ट टेंस किस में चेंज होगा, ये सिंपली इतना शॉर्टकट भी आप याद रखो, वॉज वर या वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, वॉज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये आएगा ही सिंगुलर है, तो वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म रिफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय द गेटकीपर, ए पार्ट इज द आंसर हियर। सोहन वॉज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स, तो क्या आएगा यहाँ पर, वॉज इंटरव्यूइंग, तो ये क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, इसका हमने क्या लगाना है, पैसिव रूल, तो क्या आएगा, द पॉलिटिकल लीडर्स, लीडर्स है वर बीइंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग आएगा, थर्ड फॉर्म बाय सोहन, ठीक है, ए पार्ट इज द आंसर हियर। स्ट्रक्चर देख लो यहाँ पर, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर, कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो एक मैंडेटरी चीज है उसके साथ बाय, एंड लास्ट में सब्जेक्ट, ठीक है। और आपको इंग्लिश के और किन टॉपिक्स पर क्वेश्चंस या वीडियोस चाहिए, आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। द बिल्डर्स हैव बिल्ट अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम, यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक्टिव का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट है बिल्डर्स, फिर क्या लगाया है, बिल्डर्स है, प्लूरल है, हैव लगा दिया है, तो आप इसको लिखिए हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है, ऑब्जेक्ट हैज हैव, परफेक्ट चल रहा है, बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंडेटरी है, उसके साथ बाय मैंडेटरी है, सब्जेक्ट मैंडेटरी है। यहां पर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है अ परफेक्ट डैम, दिख रहा है, अ परफेक्ट डैम इज ऑब्जेक्ट हियर। हैज हैव हैज लगेगा, अब यहाँ पर डैम जो है वो सिंगुलर है, हैज लगेगा, और बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ये आ जाएगा बीन, और बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इज बिल्ट, तो ये किस स्ट्रक्चर में बैठ रहा है, अ परफेक्ट डैम, डैम जो है वो सिंगुलर है, हैज, फिर बीन, फिर बिल्ट बाय द बिल्डर्स अक्रॉस द स्ट्रीम, बी इज द राइट आंसर हियर। दे शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, तो क्या आएगा यहाँ पर, दे शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, तो यहाँ पे ये मोडेल भी है, मोडेल में पैसिव वॉइस है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, जब भी मोडेल आ रहा है, शुड आ रहा है, कैन, मस्ट या ये चीजें आ रही हैं एक्सेट्रा, तो उसके साथ हम लगा रहे हैं बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो यहां पर सब्जेक्ट दे जो है, सब्जेक्ट दे जो है वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, ऑल द इंस्ट्रक्शंस, वो बनेगा सब्जेक्ट। यहां पर जो रूल फॉलो होगा वो होगा शुड के साथ बी, ये देखो बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि फॉलोड,
जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। तो यहां पर मैं लिखती हूं कि एक्टिव का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट के साथ शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आपको पता ही होगा कि जो मोडेल्स होते हैं ना, उसमें एक्टिव वॉइस में मोडेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है एक्टिव वॉइस में। ठीक है, तो पैसिव का स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट शुड, शुड के साथ बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म इज मैंडेटरी, बाय एंड सब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर फिट होता है बी में, बी इज द राइट आंसर हियर। शट द डोर एंड लीव, तो ये एक क्या है, पहले मुझे बताओ कि ये किस सेंटेंस की टाइप है। शट द डोर एंड लीव किस सेंटेंस की टाइप है ये? तो दिस इज बेसिकली इम्पेरेटिव, दिस इज बेसिकली इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम कह सकते हैं कि कोई ऑर्डर है या कमांड है। ठीक है, तो रूल क्या कहता है इम्पेरेटिव का, इसमें लगता है लेट, फिर लगता है ऑब्जेक्ट बी एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर जो बेसिकली है शट द डोर, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये होगा लेट द डोर बी शट। ठीक है, और लीव किस में होगा, लीव होगा इंपेरेटिव है, तो लीव के लिए यू आर ऑर्डर्ड टू लीव। तो यहां पर ये बैठता है फिट, लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर्ड टू लीव। ठीक है, तो बी पार्ट इज द आंसर हियर। यहां पर जो इसका ए पार्ट है ना, वो भी समवट मतलब आंसर हो सकता है, बट ज्यादा जो हम एक्यूरेस लेके चलेंगे वो हम बी पार्ट को लेके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु नोज यू, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। हु नोज यू का क्या होगा? जब भी कोई सेंटेंस है जो हु से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट यहां पर अननोन है, तो पैसिव जो है बनाते वक्त क्या होगा, हु का बनेगा बाय हुम। ठीक है, तो हु का बनेगा बाय हुम, तो बाय हुम यहां पर दो में है, बी और सी में तो है नहीं, एलिमिनेशन मेथड हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हु का हो गया बाय हुम, तो नोज है। ठीक है, तो यू क्या बनेगा, यू बनेगा यहाँ पर सब्जेक्ट, और वर्ब की जो पैसिव फॉर्म है वो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर है बाय होम। क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, और थर्ड फॉर्म नोन क्वेश्चन मार्क, तो ये बैठता है फिट ए में। ठीक है, हु हो गया बाय हुम में, ऑब्जेक्ट जो था यू में ये सब्जेक्ट बन गया, और वर्ब जो था पैसिव फॉर्म में वो इज एम आर में, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने ले ली। आगे देखिए, हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर हम बोल रहे हैं ना, एडवाइस कर रहे हैं, तो यहां पर आएगा अदर्स शुड बी हेल्प्ड बट नथिंग शुड बी एक्सपेक्टेड इन रिटर्न। ठीक है, तो यहां पर इसका डी पार्ट आंसर है। वी टीच इंग्लिश हियर, तो यहां पर हम इसको कैसे करेंगे, यहां पर हम इसको करेंगे, रूल जो है पैसिव का इज एम आर, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो एक्टिव में क्या रहेगा, वी टीच इंग्लिश हेयर। ठीक है, तो यहां पर इसका आएगा टीचर टीचेस अस इंग्लिश हेयर। ठीक है, प्रेजेंट में जाएगा ना, एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
एस और ई एस हम यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पे देखो ना फर्स्ट फॉर्म थी, तो यहाँ पर आएगा अ टीचर टीचेस अस इंग्लिश हियर। द न्यूज सरप्राइज्ड अस, इसका मुझे आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। द न्यूज सरप्राइज्ड अस, ठीक है। तो अस का क्या बनेगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा वी। फिर पास्ट में है तो वॉज वर आएगा ना, वी के साथ क्या आता है, वर। थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड, फिर बाय लगता ही लगता है और उसके साथ लगता है सब्जेक्ट जो कि था द न्यूज। अब आपने इस तरह से अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस, क्योंकि रूल्स तो हमने देख लिए ना, स्ट्रक्चर बना बनाकर रूल्स में फिट करना सेंटेंस को। इसके बाद क्या आएगा, ठीक है, somebody left the door open, तो यहां पर क्या आएगा, somebody left the door open, किसी ने दरवाजा खुला रख दिया है, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्या आंसर आएगा इसका 16th का। 17th का, आफ्टर टेकिंग हर टू द हॉस्पिटल आई ड्रॉप्ड हर एट हर प्लेस, तो क्या आएगा यहाँ पर, मेन क्लॉज को पहले हम पैसिव बनाएंगे, ठीक है। मेन क्लॉज क्या है, आई ड्रॉप्ड हर। फर्स्टली देखो जो मेन क्लॉज है आई ड्रॉप्ड हर, इसको हम लिखेंगे शी वॉज ड्रॉप्ड बाय मी, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, यानी हर को शी बनाएंगे, और आफ्टर प्लस जो वर्ब की आईएनजी है फॉर्म, यानी आफ्टर टेकिंग, इसको क्या करेंगे, पैसिव में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर आएगा, आफ्टर बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल शी वॉज ड्रॉप्ड एट हर प्लेस बाय मी, ए पार्ट इज द आंसर हियर। ब्रेक दिस लॉक, ठीक है। अब हम ये किसी को कह रहे हैं, ठीक है, वी आर गेटिंग समवन टू डू समथिंग फॉर अस, ठीक है। स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर हैव ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी किसी से काम करवाना, तुम खुद काम नहीं कर रहे हो, तुम किसी को ला रहे हो और उससे काम करवा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फिट बैठता है इसका आंसर, गेट समवन टू ब्रेक दिस लॉ, क्योंकि हम किसी को ला रहे हैं ना ब्रेक करने के लिए, बी इज द आंसर। थिंक बिफोर यू स्पीक, तो यहां पर आएगा थिंक बिफोर यू स्पीक, तो यहां पर आएगा, ये हम एडवाइस दे रहे हैं, यू आर एडवाइज्ड टू थिंक बिफोर यू स्पीक। द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस along with the CBI, तो यहां पर क्या बैठता है स्ट्रक्चर पैसिव में, ऑब्जेक्ट इज एम आर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, तो यहाँ पे एक्टिव में आएगा सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ए पार्ट इज द आंसर हियर। द पुलिस along with the CBI आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डजेंट लाइक पीपल टू कॉल हिम अ चीट, ठीक है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर रहेगा। फर्स्टली हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिनको आता है इसको कन्वर्ट करना वो कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हैं। ही डजेंट लाइक पीपल टू कॉल हिम अ चीट, अब यहाँ पर जो टू कॉल है ना, ठीक है, ये क्या है मुझे बताना, और इसका स्ट्रक्चर आएगा, कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, देन उसके बाद क्या लगेगा, यहां पर ये जो चीज है, ठीक है, यहां पर फर्स्टली हमने देखना है, 1 सेकेंड, जब भी, ठीक है, सेंटेंस में स्ट्रक्चर हो सब्जेक्ट लाइक, लव, हेट, देन उसके बाद
क्या हो, ऑब्जेक्ट टू वर्ब, ठीक है। तो क्या हम लिखते हैं, सब्जेक्ट लाइक लव हेट, देन ऑब्जेक्ट, देन टू। ये जो यहाँ पर इन्होंने टू कॉल लिखा है ना, इसको हम एज कंसीडर कर रहे हैं टू प्लस वर्ब है यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहने दो, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है। ये सेंटेंस का यहाँ पर स्ट्रक्चर है। तो रूल जो कहता है वो ये कहता है कि सब्जेक्ट लगेगा, ये जो सब चीज़ें हैं लाइक लव हेट ये सब रहेगा। टू वर्ब जो था ये बन जाएगा टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर कहाँ पर ये फिट होगा, ही डजंट लाइक पीपल, टू कॉल का हो जाएगा टू बी कॉल्ड अ चीट। ए इज द आंसर हियर, ठीक है। नेक्स्ट है, एट केडी कैंपस एवरी क्वेश्चन इज आंसर्ड एज वी बिलीव दैट इवन आइंस्टाइन आस्क्ड क्वेश्चंस। आपको इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में बेसिकली, या इंग्लिश का कोई भी टॉपिक, आपको किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए, ठीक है, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। प्लस ये जो पीडीएफ है आपको ऐप पर मिलेगी, और ऐप का जो असेस है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप ऐप का असेस पा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर मुझे बताइए क्या आएगा। फर्स्टली एक्टिव फॉर्म में जो स्ट्रक्चर लग रहा है वो लग रहा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और क्लॉज। तो पैसिव में क्या होगा, ये पैसिव में होगा ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्लॉज। तो ये फिट बैठता है, एट केडी कैंपस एवरी क्वेश्चन इज आंसर्ड, वी बिलीव दैट का क्या हो जाएगा, इट इज, क्योंकि ये प्रेजेंट है इज में कन्वर्ट होगा, इट इज, बिलीव का बिलीव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, वी का अस, दैट इवन आइंस्टाइन आस्क्ड क्वेश्चन। तो सी इज द आंसर यार। आप खुद प्रैक्टिस कर कर इसके आंसर लिखते जाएं। अब मुझे इसका बताओ आंसर कमेंट सेक्शन में। यू मस्ट हिट द नेल ऑन द हेड, तो क्या आएगा। यहाँ पर एक्टिव का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट है यू, देन मस्ट, ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज हिट और ऑब्जेक्ट। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, पैसिव में आएगा ऑब्जेक्ट पहले, मस्ट, तो क्या आएगा साथ में इसके पैसिव में बी, वर्ब की हमें पता है थर्ड फॉर्म आती है, बाय आता ही आता है, और लास्ट में सब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर को हमने फिट करना है इन चारों ऑप्शंस में से, जिसमें भी फिट होगा वो आंसर होगा। यानी कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, और वर्ब क्या है। सब्जेक्ट है यू, ऑब्जेक्ट है द नेल, और वर्ब क्या है, हिट, ठीक है, वर्ब है हिट। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, द नेल जो कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है द नेल, मस्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म हिट, और सब्जेक्ट क्या है, द हेल मस्ट बी हिट ऑन द हेड। बाय यू लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है, द नेल मस्ट बी हिट ऑन द हेड, ठीक है। सब्जेक्ट क्या था, यू मस्ट हिट द नेल ऑन द हेड। तो यहाँ पर यू मस्ट जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो किस में चेंज होता है, आपको पता है कुछ, अगर पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। यू मस्ट हिट द नेल ऑन द हेड, द नेल मस्ट बी हिट ऑन द हेड। बाय यू आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, इतना कोई इधर इंपॉर्टेंट नहीं है। दोज मैंगो स्मेल स्वीट व्हेन दे आर राइप, मैंने आपको बताया था लिंकिंग वर्ब्स के बारे में।
लिंकिंग वर्ब्स जो होते हैं वो पैसिव में चेंज नहीं होते हैं, उनका जो मीनिंग होता है वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो क्या रहता है, इनका जो है, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता, ठीक है। इसीलिए सेंटेंस का चेंज करते वक्त मीनिंग मेंटेन करना होता है, ठीक है। स्मेल, टेस्ट, लुक, फीड, ये सारे वर्ब्स जो हैं ये लिंकिंग वर्ब में आते हैं। अब हम इनको ना तोड़ लेते हैं। दोज मैंगोज स्मेल स्वीट, इसको हमने चेंज करना है। व्हेन दे आर राइप, इसको चेंज करना है। तो फर्स्टली दोज मैंगोज स्मेल स्वीट, यहाँ पर स्मेल लिंकिंग वर्ब है, इसको हम सिंपल चेंज करेंगे, इसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, दोज मैंगोज आर स्वीट। उसके बाद व्हेन दे आर राइप, तो क्या आएगा, व्हेन दे आर, क्या आएगा आगे, दोस मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर राइप, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है, अब आप मुझे बताओ कि क्या है। दोस मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर राइप, सी इज द आंसर। A little boy asked the man the way to Athens. तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर asked क्या है, पास्ट में, तो पैसिव में क्या होगा, पैसिव में क्या होगा, was asked होगा, ठीक है। तो ये चेंज करो, अ लिटिल बॉय, देखो इसको यहाँ पर आपने तोड़ तोड़ कर चेंज करो, ठीक है। जैसे है अ लिटिल बॉय आस्क्ड, जब आप बहुत बार प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर आपको इस तरह से तोड़कर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पास्ट में था तो द मैन वॉज आस्क्ड, तो अ लिटिल बॉय आस्क्ड द मैन वॉज आस्क्ड, ठीक है। फर्स्टली तो ये आया, द वे टू एथेंस बाय द लिटिल बॉय, तो बी इज द आंसर हियर। शट द डोर एंड गो अवे, तो क्या आएगा यहाँ पर, शट द डोर एंड गो अवे, ये इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव को हम लेट में करते हैं, स्ट्रक्चर पता ही होगा अब इम्पेरेटिव का। तो शट द डोर, इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा लेट द डोर बी शट, ठीक है। और गो अवे का क्या बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे, ए पार्ट इज द आंसर हेयर। ये जो स्ट्रक्चर है ये ए पार्ट में फिट बैठ रहा है। योर प्रपोजल वॉज ऑब्जेक्टेड टू एंड एवरी वन लॉफ्ड एट यू, तो क्या आएगा यहाँ पर, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। और मोर ओवर, अगर आपको कंप्यूटर सेक्शन के जो रिसेंट पेपर पैटर्न आया है उस पर आपको स्पेशली अगर डेडलॉक हो गया, प्लस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चंस जो हैं अभी जे के एग्ज़ाम में आए थे, डेडलॉक पर आए थे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे आए थे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर आए थे, एंड प्लस वन मोर लॉजिक गेट्स पे आपके क्वेश्चन आए हैं हाई लेवल। अगर इन टॉपिक्स पर आपको कंप्यूटर की वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, जिस पे ज़्यादा कमेंट्स होंगे उस टॉपिक पर वीडियो जो है वो लाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, प्रपोजल जो है was objected to everyone and laughed at you, ठीक है। तो क्या आएगा, यहाँ पर इसका जो आंसर है, वर्ब के साथ प्रेपोजिशन वाले जो सेंटेंसेस में पैसिव बनाते वक्त प्रेपोजिशन को एंड में ही रखा जाता है, ठीक है। प्रेपोजिशन इज ऑलवेज केप्ट एट द एंड, लॉफ्ट एट, तो ये आएगा एंड में। अब यहाँ पर ही हम देख लेंगे, यहाँ पर लॉफ्ट एट एंड में कहाँ है, इन चारों में से, तो बी में है,
तो बी इज द आंसर। यहाँ पे हमने एलिमिनेशन मेथड प्लस रूल लगाया तो हमें आंसर मिल गया, हमें आगे फर्दर देखने की जरूरत नहीं है। तो पैसिव से एक्टिव में जब वर्ब के साथ प्रेपोजिशन टू, एट, फॉर होती है या और भी, ठीक है, तो क्या होता है, उसको हम एंड में यूज करते हैं। Everyone objected to your proposal and you were laughed at. B is the answer. Let everyone be given a chance. तो यहां पर इसका आएगा एक्टिव दिया हुआ है, ठीक है। एक्टिव में हमें यहां पर लेट एवरीवन बी गिवन अ चांस, यहां पर हमें पैसिव से एक्टिव में जाना है, ठीक है। तो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस वाले, जिसको हम पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, उसका रूल रहता है लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो यहां पर आएगा लेट एवरीवन बी गिवन अ चांस, तो इसको हम चेंज करेंगे गिव एवरीवन अ चांस। ए पार्ट इज द आंसर हियर। डोंट मेक अ नॉइस, तो ये क्या है, ये एक नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस। तो रूल यहां पर आएगा डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, यू आर फॉरबिडन, या हम लिख सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड नॉट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर आएगा यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक अ नॉइस। सी इज द आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल आर रेजिंग अ ह्यू एंड क्राई एंड ब्रेकिंग द फर्नीचर। तो यहां पर ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो एक्टिव में आएगा सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब की फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में ये कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्ट इज, एम, आर, कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म में पैसिव में बीइंग आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये कहाँ पर फिट होगा, अ ह्यू एंड क्राई इज बीइंग रेज्ड and the furniture is being broken by people. A part is the answer here. ठीक है, a hue and cry is being raised और जो फर्नीचर है is being broken, ये दो चीजें यहाँ पर कन्वर्ट हुई हैं। कॉन्टिन्यूअस है तो पैसिव में कॉन्टिन्यूअस में being वर्ब की थर्ड फॉर्म by एंड सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, द फर कोट्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम स्वीडन। तो क्या आएगा यहाँ पर पैसिव से एक्टिव में करना। फर्स्टली तो हम देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पर पैसिव में, ऑब्जेक्ट है, वॉज, वर है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय है और सब्जेक्ट है। तो एक्टिव में सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा सिंपल। ये स्ट्रक्चर हमने फिट करना है इन चारों में, जहां फिट हो रहा होगा वो आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर आएगा स्वीडन imported the fur coats. The fur coats were imported from the Sweden. ठीक है,
तो इन चारों में से कहाँ फिट हो रहा है ये? सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, तो ए पार्ट इज द आंसर हियर। अ बुलेट इन द चेस्ट इज एडोर्ड बाय द ब्रेव, तो इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ भी हमने पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो आएगा ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट है जो कि हमें ये दिया हुआ है, हमें इसको करना है एक्टिव में चेंज, तो आएगा द ब्रेव एडोर अ बुलेट इन द चेस्ट, तो अ बुलेट इन द चेस्ट इज एडोर्ड बाय द ब्रेव, बी इज द आंसर हियर। डिसीजंस मस्ट बी टेकन, तो क्या आएगा यहाँ पर? ये भी पैसिव है, इसको हमने एक्टिव में करना, तो यहाँ दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, क्या दिया हुआ है देखो ना, डिसीजंस ऑब्जेक्ट मस्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर हम इसको कैसे चेंज करेंगे? सब्जेक्ट मस्ट, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि वी मस्ट, टेकन का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक, ऑब्जेक्ट डिसीजंस, बी। आर दे नॉट चीटिंग अस, तो यहाँ पर क्या आएगा? इंटेरोगेटिव है, फर्स्टली ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट, यानी कि वी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सेम टेंस में ही रहेगा आर, उसके बाद बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगा, किसकी जगह पर? चीटिंग की जगह पर, ठीक है। उसके बाद इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर तो सेम ही रहता है, तो यहाँ आएगा आर, ठीक है, अस का बन गया वी, आर वी नॉट, आईएनजी है तो बीइंग आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी चीटेड, बाय आएगा ही आएगा, देगा हो जाएगा देम, तो ए पार्ट इज द आंसर है। द रूम वॉज क्लीन्ड, तो क्या आएगा यहाँ पर? द रूम वॉज क्लीन्ड पैसिव से एक्टिव में जा रहा है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ये फिट बैठता है, समवन क्लीन्ड द रूम, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ए पार्ट इज द आंसर। आई शुड हैव मेट हिम येस्टरडे, आंसर मुझे बताओ आप क्या आएगा इसका? आई शुड हैव मेट हिम येस्टरडे, तो ये एक्टिव से पैसिव में जा रहा है, तो स्ट्रक्चर क्या यूज हुआ है? सब्जेक्ट शुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, देन पैसिव में ऑब्जेक्ट शुड हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक आप याद रख सकते हो कि जो शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो चेंज होगा शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। ही शुड हैव बीन, क्या आएगा यहाँ पर? हैव तो नहीं हो सकता यहाँ पर आएगा स्ट्रक्चर जो फॉलो हो रहा है ना, आई शुड हैव मेट हिम, ही शुड हैव बीन met by me yesterday, a part is the answer here। one could see her lying on the flower beds, तो क्या आएगा यहाँ पर? she could be seen lying on flower beds, कि हर का बन गया यहाँ she, could see का बन गया could be seen, और लाइंग जो है वो सेम रहेगा,
ठीक है। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, तो क्या आएगा यहाँ पे? गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस। सिंपल है। एक्टिव में जो स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, सब्जेक्ट, एक्सपेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में क्या जाएगा? ऑब्जेक्ट, गुड न्यूज, इज एम आर, सिंगुलर था तो इज यूज कर लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्सपेक्टेड, बाय और सब्जेक्ट। माई टीचर गेव मी अ जर्नल टू रीड। कैसे इसको चेंज करेंगे? आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। गेव है, पास्ट में है तो पैसिव में वॉज वर लगेगा, तो आई है तो वॉज लगेगा। थर्ड फॉर्म लगेगी गिव की, गिवन अ जर्नल बाय माई टीचर टू रीड। डी इज द आंसर। ठीक है। यहां पर देखो एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, माई टीचर गेव मी अ जर्नल टू रीड। ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हैं इनडायरेक्ट, एक है मी और एक है अ जर्नल। ठीक है। जो मी है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो जर्नल है ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। एक सेंटेंस में आपको यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज मी और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो है अ जर्नल। ऐसे सेंटेंसेस में पैसिव पॉसिबल जब होते हैं, लेकिन हमने क्या देखना है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसी को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने ए जर्नल को नहीं बनाया, यहाँ पे हमने मी को बनाया, यानी कि आई वॉज गिवन अ जर्नल बाय माई टीचर टू रीड। इसका स्ट्रक्चर जो आता है वो आता है इनडायरेक्ट, इसको आप नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली गलती होती है, स्टूडेंट्स अ जर्नल को यहाँ पे बना देते हैं जबकि वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हमने बनाना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वॉज, वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाय एंड सब्जेक्ट। ठीक है। तो ये यहाँ पर रहेगा। इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, तो क्या यहाँ पर आएगा? जब सेंटेंस में स्ट्रक्चर हो इट इज एडजेक्टिव टू एंड वर्ब, तो क्या आता है पैसिव में? ऑब्जेक्ट इज, एम, आर, एडजेक्टिव टू, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आता है। तो दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, यहाँ पर ए पार्ट इसका आंसर है। फिजिकली चैलेंज पीपल शुड नॉट बी लॉफ्ड एट बाय द पब्लिक, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? ये पैसिव है, हमने इसको एक्टिव में चेंज करना है। किसी को स्ट्रक्चर आता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। स्ट्रक्चर क्या यहाँ पर दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट, फिर शुड, फिर क्या दिया है? नॉट। ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर तो आपको गिवन है ना, बी, लॉफ्ट आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आ गया बाय, फिर आ गया सब्जेक्ट। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? ये आएगा एक्टिव में सब्जेक्ट, शुड, नॉट सिंपल आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। अब इस स्ट्रक्चर को फिट करो ऑप्शंस में, जहां फिट होता है वो आपका आंसर है। अब देखो यहाँ पर आंसर क्या है? द पब्लिक शुड नॉट लॉफ एट फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। डी इज द आंसर यार। जो मोडाल्स होते हैं ना, शुड, कैन, मस्ट, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में। बट अगर हम एक्टिव में लें तो एक्टिव में मॉडल के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म फॉलो होती है एक्टिव स्टेट में। ये होता है एक्टिव। एक्टिव में मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पैसिव में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है।
दे से दैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट। तो यहां पर दे से दैट का क्या होगा? इट इज सेड दैट। कहाँ है? इट इज सेड दैट, सी में है, तो ये आंसर हुआ। कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो? तो यहां पर क्या है? कैन, फिर है सब्जेक्ट, फिर है वर्ब और फिर है ऑब्जेक्ट। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? यहाँ आएगा कैन द पार्सल बी सेंट बाय अस टुमारो। ठीक है, सी पार्ट इज द आंसर। अ डिटेक्टिव अरेस्टेड हिम एज सून एज ही गॉट होम। ठीक है, जब भी सेंटेंस में दो वर्ब्स हो, ठीक है, दो वर्ब्स कौन से हैं यहाँ पर? अरेस्टेड है, गॉट है, तो हम दोनों वर्ब्स को क्या करते हैं? पैसिव में बदलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आएगा। ठीक है, अब देखो आगे। दे कुक द फूड एंड सेंट इट टू द ऑर्फनेज। यहाँ पर मैं ये प्रैक्टिस करवाती हूँ आपको। कुक्ड और सेंट दो हैं वर्ब्स, ठीक है, इनको हम कैसे बदलेंगे? तो देखो, कुक्ड का हो जाएगा वॉज कुक्ड, ठीक है, और सेंट का हो जाएगा वॉज सेंट। तो कैसे इसको चेंज करेंगे बताओ? द फूड, यहाँ पर देखो, इसको ब्रेक कर लो। दे कुक द फूड, पास्ट है तो वॉज लगेगा, द फूड वॉज कुक बाय देम एंड सेंड इट टू द ऑर्फनेज। तो कैसे करेंगे? द फूड वॉज कुक्ड एंड सेंड टू द ऑर्फनेज बाय देम। बी इज द आंसर हियर। वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच? ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर? वर है, वर प्लेइंग है, तो वॉज बीइंग प्लेड। ठीक है, वेयर वॉज द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड? ओके, डी इज द आंसर हियर। दे से ही कैन टीच ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो यहाँ पर क्या आएगा? एनीथिंग है, क्या आएगा इसका? दे से का पहले तो इट इज सेड आएगा, ठीक है, इट इज सेड ए में आ रहा है, तो खत्म, यहीं पर आंसर यही है। ठीक है, बट यहाँ पर हम आगे भी देखेंगे। ही कैन टीच ऑलमोस्ट एनीथिंग, यानी एनीथिंग कैन बी टॉट बाय हिम। तो इट इज सेड दैट ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन बी टॉट बाय हिम। ये देखो, फर्स्टली दे से का क्या बन गया? इट इज सेड दैट। उसके बाद ही कैन टीच एनीथिंग का, ऑलमोस्ट एनीथिंग का क्या होगा? एनीथिंग कैन बी टॉट बाय हिम। ठीक है, प्लीज एंटर बाय द लेफ्ट डोर। ठीक है, रिक्वेस्ट हो रही है, यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय द लेफ्ट डोर। ठीक है, प्लीज लगा हुआ है ना, प्लीज और है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव फॉलो होगा। बी इज द राइट आंसर। आई वुड एडवाइज यू नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखो क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ वुड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, तो कैसे चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट वुड आ गया, वुड के साथ बी आएगा, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय आएगा और सब्जेक्ट आएगा। तो सी इज द राइट आंसर हियर। यू वुड बी एडवाइज्ड बाय मी नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड। दे हैव डन दिस टू डिफ्यूज द क्राइसिस। तो यहाँ पर देखो क्या लग रहा है एक्टिव में? सब्जेक्ट हैज और हैव, वर्ब की
थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो कैसे चेंज करेंगे इसको पैसिव में? ऑब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा इसका दिस हैज बीन डन बाय देम टू डिफ्यूज, इन्फिनेटिव रहेगा सेम, द क्राइसिस। दे हैव डन दिस, दिस हैज बीन डन बाय देम। समझ रहे हो आप? इसको ब्रेक कर लो यहाँ पर, दिस हैज बीन डन बाय देम टू डिफ्यूज द क्राइसिस, बी इज द आंसर। ओपन द डोर क्या आएगा? इंपेरेटिव है, तो इंपेरेटिव में हम लेट कर देते हैं, तो डी इज द आंसर है, सामने पता चल रहा है। बट हम देखेंगे क्या आएगा यहाँ पे, स्ट्रक्चर लेट, ऑब्जेक्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी, क्या रूल आएगा? एक्टिव से पैसिव का। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, एनीबडी जो है नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, नेगेटिव में क्या? नोबडी। यहाँ देखो एनीबडी का एनीबडी है, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे एलिमिनेट करना है आपने। टेंस आइडेंटिफाई करो, क्या है? डिड नॉट ट्रस्ट, तो क्या आएगा? पास्ट आएगा। फिर क्या लगाएंगे हम यहाँ पर? हम लगाएंगे डिड नॉट की जगह अब आएगा वॉज, वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नोबडी वॉज ट्रस्टेड बाय मी, ए पार्ट इज द आंसर हियर। ठीक है, आपको और किन टॉपिक्स पर इंग्लिश की वीडियोस चाहिए वो कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर आपको कंप्यूटर का जो जिस एग्ज़ाम पैटर्न था जूनियर असिस्टेंट का, उसमें अगर आपको इन टॉपिक्स पर डेडलॉक हो गया, लॉजिक गेट्स हो गया, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, और कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इन टॉपिक्स पर अगर आपको वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? फर्स्टली जो एनीबडी है, ठीक है, इसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे नोबडी में। अब देखो नोबडी कहाँ कहाँ है, बहुत जगह है, एक बी वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, टेंस आइडेंटिफाई करो, डिड नॉट ट्रस्ट क्या हो जाएगा? पास्ट में हो जाएगा वॉज वर, तो यहाँ आंसर आएगा नोबडी वॉज ट्रस्टेड बाय मी। ठीक है, डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम, यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है? डिड, फिर ही सब्जेक्ट, रिमेंबर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? पैसिव में हो जाएगा डिड का वॉज वर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा डेट और टाइम क्या है? प्लूरल है, वर आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी बाय हिम, वर द डेट एंड टाइम रिमेंबर्ड बाय हिम। इसका आंसर मुझे आप बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या आंसर होगा इसका? द बॉयज वर डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड। वर डिगिंग कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है एक्टिव स्टेट में, तो हमें इसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। क्या आएगा? फर्स्टली हम इसका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मुझे एक्टिव फॉर्म बताओ, स्ट्रक्चर बताओ पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, एक्टिव में क्या स्ट्रक्चर रहता है? कमेंट सेक्शन में लिखो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो ताकि आपको अच्छे से याद रहें चीज़ें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव को हमने कन्वर्ट करना है पैसिव में, तो क्या आएगा? ऑब्जेक्ट वॉज, वर, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को आप फिट करो, जहां फिट होता है वही आंसर है। तो क्या आएगा? अ होल, होल सिंगुलर है, वॉज, बीइंग आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी, डग आएगी, इन द ग्राउंड बाय द बॉयज, ए पार्ट इज द आंसर हियर। वी मस्ट नाउ डील विथ, वी मस्ट नाउ डील विथ दोज या दीज प्रॉब्लम्स, तो क्या आएगा?
एक्टिव से हमने जाना है पैसिव में। स्ट्रक्चर क्या फॉलो हो रहा होगा? ऑब्जेक्ट, these problems must now be dealt with by us. We must now deal with these problems. तो these problems ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, must आएगा, बी आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट। तो ए पार्ट इज द आंसर हियर। द ऑडियंस लाउडली चेयर्ड द लीडर्स स्पीच। तो क्या आएगा इसका आंसर? चेयर्ड पास्ट फॉर्म है। जब भी सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म और उसके साथ ऑब्जेक्ट होगा तो क्या चेंजिंग आएगी? ये आएगा ऑब्जेक्ट, आएगा वॉज, वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट, ठीक है, ये आएगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। द लीडर स्पीच, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? ये पास्ट फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब पैसिव में वॉज वर लग जाएगी। स्पीच जो है सिंगुलर है तो हम वॉज यूज करेंगे, द लीडर स्पीच वॉज, ठीक है। तो इन दो में से ही होना चाहिए आंसर। द लीडर स्पीच वॉज लाउडली चेयर थर्ड फॉर्म बाय द ऑडियंस। ए पार्ट इज द आंसर हियर। समवन इज फॉलोइंग अस, तो क्या आंसर होगा इसका मुझे बताओ? समवन इज फॉलोइंग अस। एक्टिव से पैसिव में लेना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का रूल लगेगा। एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट है, इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। तो यहां पैसिव में कैसे जाएगा? ऑब्जेक्ट, इज, एम, आर, पैसिव में लगेगा बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। तो समवन इज फॉलोइंग अस कन्वर्ट हो जाएगा वी, अस का वी, आर प्लूरल है, बीइंग आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलोड आएगी बाय समवन, ठीक है। बी पार्ट इज द आंसर है। ही हैजंट स्लेप्ट इन हिज बेड। तो क्या यहाँ पे एक्टिव का इन्होंने स्ट्रक्चर फॉलो किया है? सब्जेक्ट ही है, हैज या हैव है, नॉट लगा है साथ में, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट लगी है और ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव में ये कैसे जाएगा? ये जाएगा ऑब्जेक्ट, हैज, हैव, नॉट, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ स्लीप जो है ना, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या आएगा इसका आंसर? हिज बेड हैज नॉट बीन स्लेप्ट इन, ठीक है। आई वॉज रिकमेंडेड अनदर लॉयर। आप मुझे बताओ आपको वर्ब टॉपिक पे चाहिए वीडियो, आपको एडजेक्टिव पे चाहिए, आपको एडवर्ब पे चाहिए, या आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे चाहिए, या आपको एरर बेस्ड क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मेंशन करना और इसकी पीडीएफ आपको ऐप पर अवेलेबल मिलेगी। आई वॉज रिकमेंडेड अनदर लॉयर, तो यहां पर क्या आएगा? पैसिव में लग रहा है ऑब्जेक्ट, वॉज, वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। एक्टिव में क्या होगा? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। समबडी रिकमेंडेड मी अनदर लॉयर, हमने ये कन्वर्ट किया है पैसिव से एक्टिव में। मैनी अ पर्सन हैज बीन सेव्ड फ्रॉम द मैन ईटर्स बाय दीज हंटर्स। तो यहाँ पर ये पैसिव फॉर्म है, हैज बीन सेव्ड लगा है ऑब्जेक्ट के साथ, हैज
और हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट है। तो एक्टिव में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हैज या हैव होगा, बीन नहीं लगेगा। एक्टिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी आप मुझे बताना, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, दीज हंटर्स हैव सेव्ड मैनी अ पर्सन फ्रॉम द मैन ईटर्स, ठीक है। डी इज द राइट आंसर है। मस्ट वी कट दिस ट्री, क्या आएगा इसका आंसर, कमेंट सेक्शन में लिखिए। मॉडल का इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल मुझे बताओ। एक्टिव का क्या रहता है, मॉडल है, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। और पैसिव में मॉडल है, ऑब्जेक्ट है, बी आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट। तो कहाँ ये स्ट्रक्चर फिट हो रहा है, मस्ट दिस ट्री बी कट, ये बी इज द आंसर है। यू विल बी लुक्ड आफ्टर वेल, अब देखो लुक्ड आफ्टर जो है ना ये एक फ्रेजल वर्ब है, तो फ्रेजल वर्ब को हम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ रूल क्या लग रहा है पैसिव का, ऑब्जेक्ट विल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एक फ्रेजल वर्ब है। तो एक्टिव में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, विल बी का विल होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। पैसिव में ऑब्जेक्ट यू जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है, लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है, इसको तोड़ना नहीं है हमने। एक्टिव बनाते वक्त जो सब्जेक्ट दे है उसको क्या करेंगे हम, मुझे बताओ। यू विल बी लुक्ड आफ्टर वेल, दे विल लुक आफ्टर यू वेल, ठीक है। ए इज द राइट आंसर है। डिडंट दे टेल यू टू बी हियर बाय 6 o'clock, तो क्या आएगा, स्ट्रक्चर देखो क्या है, डिड, सब्जेक्ट, नॉट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। कैसे चेंज करेंगे इसको, डिड का वॉज वर, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। वरंट you told to be here by 6 o'clock, A is the answer here. Don't touch this switch, तो क्या आएगा, क्या स्ट्रक्चर है, डू नॉट, टच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसको कैसे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि दिस स्विच मस्ट नॉट बी टच्ड। वन कैनॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थिसल्स, तो क्या आंसर आएगा इसका, यहां है सब्जेक्ट कैन नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। कैसे चेंज करेंगे इसको, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय और फिर सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ग्रेप्स को सब्जेक्ट बना दो, वर्ब गैदर थर्ड फॉर्म गैदर्ड हो जाएगी, मोडाल जो है कैन नॉट सेम रहेगा और वन जो है वो भी यूजुअली सेम ही रहेगा। ग्रेप्स हम लिखेंगे ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थिसल्स, ठीक है। बी पार्ट इज द आंसर हियर। दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय द टाइम वी गेट देयर, क्या है यहाँ पर, दे सब्जेक्ट, विल हैव कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये पैसिव है, इसको हमने करना है पैसिव में, तो कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट विल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर को फिट करो, द वर्क विल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड बाय द टाइम वी गेट देयर, बी इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। You will have to pull down this skyscraper as you have not complied with the town planning regulations. तो यहाँ पर देखो आप, सब्जेक्ट है, will have to वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है, तो क्या आएगा, रूल मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट will have to बी वर्ब की थर्ड फॉर्म,
This skyscraper will have to be pulled as the town planning regulations have not been complied with. A part is the answer here. He has written a poem which fascinates everyone. तो क्या आएगा? A poem आएगा या everyone आएगा? मुझे बताओ यहाँ पर क्या आएगा सब्जेक्ट में? He has written a poem which fascinates everyone. ठीक है, तो यहाँ पर आएगा everyone is fascinated by the poem which he has written, है ना, तो फिर क्या होगा? has been written by him. B part is the answer here. Will those happy days be ever forgotten by me? ठीक है, तो यहाँ me है, ये I में चेंज होगा ना, तो हमने इंटेरोगेटिव में I के साथ shall लगता है, shall I ever forget, तो यहाँ आएगा shall I ever forget those happy days. B is the answer here. You are requested to permit him, तो क्या आएगा? सिंपल बनाना है हमने, रिक्वेस्ट है, किस में चेंज होगा? प्लीज परमिट हिम. ए पार्ट इज द आंसर हियर. इंग्लिश में आपको किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और कंप्यूटर पर भी. और ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको ऐप पर अवेलेबल मिलेगा. ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय.